जी अस्सलामु अलैकुम जनाब शुएब खान साहब, शब्बीर अहमद साहब कोयटा से और इब्राहिम खान साहब है मर्दान से। दोनों भाइयों ने सेम यही मॉडल लिया है, दोनों के सेम इंक्यूबेटर हैं और चलाने का तरीका बताऊंगा आपको। 70 से 80 अंडे इस इंक्यूबेटर में आते हैं। फुल्ली ऑटो इंक्यूबेटर है, ऑटो टेम्परेचर है, ऑटो ह्यूमिडिटी है, ऑटो रोटेशन है, बैकअप कंट्रोलर है। मुकम्मल फंक्शन सारे आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले ये एलईडी लाइट लगी हुई है इसमें, ये देख लें। उसके बाद ये बैकअप कंट्रोलर है 1209। किसी वजह से हमारा मेन कंट्रोलर ख़राब होता है तो ये हमने डबल कंट्रोलर इसमें डबल सिस्टम लगा दिया है ताकि ये हीट को मेंटेन रख सके। और उसके बाद ये हमारा जो है मेन कंट्रोलर 452 जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है 37.5, यहाँ पे लिखा हुआ है 37.6 से 37.8 तक ये काम करेगा। यानी कि इसका टेम्परेचर 37.6 से 37.8 तक रहेगा। एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होता रहेगा इससे, और इसी यानी कि रेंज में रहेगा ये। उसके बाद ह्यूमिडिटी इसकी 60 से 65 तक रहेगी। नीचे सिर्फ पानी का बर्तन रखना है आपने, उसके बाद ह्यूमिडिटी इसकी मेंटेन हो जाएगी। टेस्टिंग के लिए मीटर रखे हुए हैं, इसके अंदर तारें पड़ी हुई हैं। ये हमारा टाइमर है मैनुअल ट्रेज की रोटेशन के लिए। ट्रे को हम मैनुअल भी चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हर 4 घंटे बाद, ऊपर लिखा हुआ है, हर 4 घंटे बाद ये ट्रे को घुमाएगा। और उसके बाद ये मैनुअल चेकिंग है इसकी। इससे हम ट्रे को चेक कर सकते हैं कि ट्रे हमारी घूम रही है कि नहीं घूम रही। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। अंडा कैसे रखना है, ये अंडा है, अंडे पे आपने डेट लिख लेनी है और ये चेक कर लेना आपने कि अंडा आपका फ्रेश और फर्टाइल हो। अंडा रखने से पहले भी आपने इसकी कैंडलिंग कर लेनी है। शायद भी मोबाइल ऑन करनी है अपना टार्च, और हफ्ते बाद आपने फिर एक दफ़ा कैंडलिंग कर लेनी है। ये अंडा है आपके पास, इसकी यूँ आपने इस तरह इसे ये कैंडलिंग कर लेनी है आपने। ये तरीका है उसकी कैंडलिंग का। इस तरह से आपने इसकी कैंडलिंग कर लेनी है। इसके अंदर अगर काला को निशान है, धब्बा है, तो वो अंडा आपने इसके अंदर नहीं रखना। और हफ्ते बाद दोबारा आपने कैंडलिंग कर लेनी है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें जो हमने अंडे रखे हैं क्या वो फर्टाइल हैं कि नहीं फर्टाइल। फर्टाइल अंडा ये होता है कि मुर्गा और मुर्गी जोड़ी होनी चाहिए, उसका क्रॉस होना चाहिए। अनफर्टाइल अंडा इंक्यूबेटर में नहीं रखना चाहिए। ये हमारा 70 से 80 अंडे वाला इंक्यूबेटर है। ये हमारा अंडा है। इस तरह आपने अंडे को नहीं फेंकना, टूट जाएगा। ये डम्मी अंडा है, सिर्फ समझाने के लिए आपको। और मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं अंडे रखने के। ये जो ट्रे हमारी रोलिंग ट्रे है, इसमें कुदरती तौर पे अंडा जिस तरह मुर्गी के नीचे आता है, इसकी नोक वाली साइड होती है, एक साइड गोल होती है। आप इस तरह रख लें या इस तरह रख लें, इसी तरह ही रखना है। तो इस तरह जो है ना आपने रख लेना यहाँ पे। और ये मैनुअल आपको बटन दबा के मैं दिखाऊंगा कि ये देखें अंडा घूम रहा है हमारा। ट्रे पे निशान भी लगे हुए हैं, वो भी देख लें आप, वो भी घूम रहा है और ये अंडा भी हमारा रोटेट कर रहा है। आप वक्तन फ़क्तन अपनी तसल्ली के लिए ये भी चेक कर सकते हैं कि इंक्यूबेटर हमारा सही काम कर रहा है, ट्रे घूम रही है, क्योंकि बाकी सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमें। यहाँ पे हर चीज़ बाकी सारे लिखी हुई है। टेम्परेचर कितना चल रहा है, नमी कितनी चल रही है, 60 से 65 नमी चाहिए, 37 से 8 तक टेम्परेचर चाहिए, हर चीज़ लिखी हुई है। ट्रे का अंदाज़ा नहीं होता। 117 मिनट आ रहे हैं, 240 मिनट के बाद एक एक करके टाइम इसका कम होगा। तो 18 दिन तक आपने मुर्गी का अंडा ऊपर रखना है। 18 दिन बाद उठा के इस जाली से, इस जाली पे रख देना है आपने। यहाँ से उठा के नीचे इस यहाँ पे बस रख देना है आपने, और यहीं पे रख देना है। और उसके बाद नीचे जो है पानी आपने इसी जगह पे रखना है। वो जो पंखा लगा हुआ है, पानी इसी जगह पे रखना है। बस आपने ये पानी रख देना है और इसको बंद कर देना है। इसके बाद आपने इसको नहीं छेड़ना। जो इसकी नमी है वो खुद ब खुद पूरी होती रहेगी, खुद ब खुद बंद होता रहेगा सारा सिस्टम। इसका ऑटोमेटिक सारा निज़ाम चलता रहेगा। किसी किस्म की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक हो गया जनाब। इब्राहिम खान साहब, उन्होंने कहा था मुझे कि वीडियो भेज के देना चलाने का तरीका। और शब्बीर अहमद साहब हैं कोयटा से और वो भाई मर्दान से हैं। तो आप दोनों के लिए स्पेशली मैंने आपकी फरमाइश पे वीडियो बना दी है ताकि आप इंक्यूबेटर को अच्छे तरीके से चला सकें और बेहतर से बेहतर आप इसका रिज़ल्ट ले सकें। वक्तन फ़क्तन ज़्यादा आपने कोशिश करनी है, क्योंकि ख़ास मजबूरी हो तो रब्ता करना है। तो वक्तन फ़क्तन यानी कि बिला वजह कोशिश करनी है कि रब्ता नहीं करना। मसरूफियत बहुत होती है, कस्टमर के साथ डीलिंग भी होती है, बहुत से काम होते हैं। तो कस्टमर कहते हैं कि हम ना आप व्हाट्सएप पे हमें रिप्लाई नहीं देते, तो उसकी वजह सिर्फ इतनी होती है कि मसरूफियत होती है। तो इसी वजह से हम कस्टमर को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, उसके लिए माजरत। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि कस्टमर एक दफ़ा सारी वीडियो देख ले और उसके बाद इंक्यूबेटर को चला ले। हर चीज़ ऑटोमेटिक है, किसी किस्म की परेशानी नहीं है। बस बिजली आपने देनी है, कभी घंटा 2-3 घंटे लाइट चली भी जाए तो परेशान नहीं होना। इंक्यूबेटर को बंद रहने दे, दरवाज़ा नहीं खोलेगा, इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा आपका। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।